हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 72, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेल्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किस बायोम की विशेषता कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टुंड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवायु। फिर क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल नीनो। फिर क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवर्तनिक गतिविधि। फिर क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गहरे समुद्र की खाइयाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 81, अन्नाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपक्षय। फिर क्वेश्चन नंबर 82, ऐसा माना जाता है कि नीहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर नीहारिका के बहने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा उनके शोध क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा कारक मुख्य रूप से वायु राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शोध क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भौगोलिक स्थिति और अक्षांश। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तापमान और वर्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रसातल मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 89, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हवा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। फिर क्वेश्चन नंबर 91, समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समलवण रेखाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गाद। फिर क्वेश्चन नंबर 93, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में होर्मुज जलडमरू मध्य का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जैविक खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन, भारत और जापान। फिर क्वेश्चन नंबर 102, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फिलाडेल्फिया और डेलावेयर का हो जाएगा यूएसए, एंटवर्प का हो जाएगा बेल्जियम, रास तनूरा का हो जाएगा सऊदी अरब और मॉन्ट्रियल का हो जाएगा कनाडा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 106, सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 107, चीन की महान दीवार लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस। फिर क्वेश्चन नंबर 109, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। फिर क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 112, किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 113, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरमटन। फिर क्वेश्चन नंबर 114, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विंध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 115,
कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेयरी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवस्था 2। फिर क्वेश्चन नंबर 117, कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 119, स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। फिर क्वेश्चन नंबर 120, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक GNH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें और सही कोड चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेडोइन का हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, फिर बुशमैन का हो जाएगा कालाहारी और पिग्मीज का हो जाएगा जेरे बेसिन, यानी ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। फिर क्वेश्चन नंबर 122, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, उराव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी शिकार तकनीक आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, धनुष और बाढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक दुनिया में कई घुमंतू जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान। फिर क्वेश्चन नंबर 126, ग्रोथ पुल सिद्धांत के महत्व पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानिक रूप से केंद्रित विकास पहल। फिर क्वेश्चन नंबर 127, तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुनलुन और टियन शान। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा मकालू, फिर उसके बाद आएगा गौरी शंकर, फिर आएगा अन्नपूर्णा और सबसे अंत में आएगा धौलागिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमिदा नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 130, जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृति हावी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान का सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 132, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और मौलिक कृति जियोग्राफिया के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 133, कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम वंज। फिर क्वेश्चन नंबर 135, द्वैतवाद भूगोल को किस ओर ले जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूगोल के एक पहलू पर दूसरे की कीमत पर अत्यधिक जोर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 137,
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अणु। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पर प्रमुख जैव ऊर्जा चक्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 139, जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। फिर क्वेश्चन नंबर 140, पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 141, GIS क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौगोलिक सूचना प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 142, नेट माइग्रेशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी देश में अप्रवासियों और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर। फिर क्वेश्चन नंबर 143, महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। फिर क्वेश्चन नंबर 144, भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 145, पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 146, कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 147, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 148, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंकेटर प्रक्षेपण। फिर क्वेश्चन नंबर 149, सामान्य वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 68%। फिर क्वेश्चन नंबर 150, सर्वेक्षण में GPS वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंच वाले दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC TRE 3.0 के PGT ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आप TRE 1 एवं TRE 2 के PGT ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।